गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। मैं संदीप वर्मा, वॉइस ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका सबसे पहले स्वागत है। और आज जो मैं इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, जो कि बोईसर में या फिर अदर विलेज एरिया में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये स्कैम में क्या हो रहा है, अभी लोग गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन स्कैम तो हो रहे हैं, स्कैम जो कि हो रहा है, ठीक है। और स्कैम अच्छा खासा हो रहा है। मतलब ये है कि जब तक बोलते हैं जान में जान है, जब तक रगड़ लो पीस लो, जितना मिलता है उतना भर लो। ये कहावत है, सुनी हुई है, सभी लोग समझते भी है, सभी लोग जानते भी है। तो इसी बात को लेकर मैं आज कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से, एक खास तौर पर गवर्नमेंट से या कलेक्टर ऑफिस या उससे ऊपरी स्तर के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यह बहुत गलत हो रहा है, बहुत चिंताजनक है। क्योंकि जब तक खून में पसीना है और जब तक खून में जान है, जब तक शरीर में जान है, जब तक लूटो और अपना बैंक अकाउंट भरो, सभी लोग भरो। क्यों? गरीब तो कहीं से भी पैसा लाएगा, अपना इलाज कराएगा और अपने परिवार को कैसी किसी तरह भी वह सुरक्षित रखेगा, वो तो रखेगा ही, किसी तरह भी सुरक्षित तो रखेगा। क्यों? उसका परिवार है तो रखेगा ही भाई, क्यों नहीं रखेगा, रखना पड़ेगा उसे, चाहे कुछ भी बेचे कुछ भी करे, लेकिन वो तो करेगा ही। मैं चाहूँगा गवर्नमेंट से या फिर बोईसर सिटी से या बोईसर के जो भी बड़े तकवे के लोग हैं, बड़े जो पद पे हैं, उनसे कहना चाहूँगा मैं, और उनसे मेरी एक गुजारिश है कि बोईसर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ना, बिल रेट, जो उनका बिल रेट होता है ना, बिल जो कि क्या चार्जेस वो लगाते, एक पूरा एक ब्लैक बोर्ड लगा के बाहर लगाते कि डेली बेस पे हमारा ये चार्जेस है, हमारा बेड चार्ज ये है, या फिर हम मतलब ये चार्ज करते हैं, इस प्रकार का चार्जेस होता है। ये जो चार्जेस है ये लाइव कर दे, सभी को पूरा बोईसर में लाइव कर दे, लाइव, ठीक है। तब मालूम पड़ेगा कौन हॉस्पिटल कितना लेता है। और एक चीज़ और लाइव करे, क्या मालूम है क्या, मैं बताता हूँ आपको। मैं एक चीज़ और लाइव करना चाहिए, यह लाइव करना चाहिए कि ये पेशेंट ने कितना पेमेंट किया है और क्या चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए किया हुआ है, बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोलना चाहूँगा कि एक सर्वे निकाल दो बोईसर का, पूरी तरह पूरा हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल है बोईसर में, उसका एक सर्वे निकाल दो कि अभी हॉस्पिटल्स में क्या चल रहा है, क्या चीज़ पे स्कैम चल रहा है। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड में तो बेतहासा बोल रहा हूँ मैं, आम इंसान पिस रहा भी है, मर भी रहा है। जो एक्चुअली और लाइव है, ओरिजिनल है, उनकी बात अलग है। जो एक नॉर्मल भी है, उसका भी बिल पेमेंट जो कि उतना ही बन रहा है। तो सोचो ज़रा कि क्या होगा, क्या करेंगे, हाँ, क्या होगा और कैसे आम आदमी जी सकेगा, कैसे अपनी रोजी रोटी आम आदमी चला सकेगा। बहुत अफसोस होता है यह सब देखकर, यह सब समझकर, और न चाहे भी क्या करें, मजबूरी है इंसान की, हॉस्पिटल जाना है, कोर्ट कचहरी जाना है। अभी तो फ़िलहाल में जो इंसान रो बैठता है, जो अभी फ़िलहाल में जो करंट में इंसान जो रोने लग रहा है और जो परेशान हो जा रहा है, वो ज़्यादा करके अभी मेडिकल फील्ड से है। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा, अरे गवर्नमेंट को डायरेक्ट मान करना चाहिए कि भाई एक्चुअली इतना बिल क्यों हो रहा है। तो आप सजेस्ट करो कि उसी कंटेंट का जेनरिक में लेके आओ, उसी कंटेंट में जेनरिक में तो दवा मिल रहा है ना, तो जेनरिक में लाओ। कई सारे बोईसर में अधिकतर मेडिकल फील्ड जितने भी है, 99% मेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं, जेनरिक मेडिसिन अपने मेडिकल पे रखते हैं, लेकिन देते हैं अपने प्रिंट रेट से। क्यों? आप तो लाए हो 10 में, तो उसको 200 में क्यों बेच रहे हो? तो ये भी सब बातें हैं। मतलब इन पब्लिक को पूरी तरह लूटा जा रहा है। नहीं विश्वास है, नहीं अगर विश्वास है तो आप एक काम करो, गवर्नमेंट ऑफिसर से मैं बात करना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफिसर जो मेडिकल फील्ड से है, जो भी है, मेडिकल पे जाओ और जेनरिक दवा जो आपको नाम याद है वही दवा लो, ठीक है। आप वो क्या रेट में देते हैं? बोईसर में 99% कोई मेडिकल वाला भी ये नहीं बोलता है कि ये जेनरिक है, मैं ये रेट में आपको ये आपको 60% 40% डिस्काउंट मिलेगा।
सिर्फ जो जेनरिक मेडिसिन है, जो जेनरिक मेडिकल खुला है बोईसर में 4 से 5, सिर्फ आपको वहीं जेनरिक प्राइस में मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा आपको पूरे बोईसर में जितने मेडिकल है सभी लोग के दुकान में पहले जब स्टार्टिंग होता है ना तो जेनरिक मेडिसिन ही देते हैं आपको, ठीक है, ना कि ब्रांडेड देते हैं, ठीक है। आपको पता नहीं है, आपको ये आइडिया नहीं है। आपको 99% लोग जेनरिक दवा ही आपको सेल करते हैं और जेनरिक दवा ही आपको उसी कंटेंट का दे देते हैं। लेकिन आप क्या हो, अनजान हो इस चीज़ से, अगर आप समझ नहीं पाते हो। पूरे बोईसर वासियों से मैं बोलना चाहूँगा मैं, तो प्लीज़ गवर्नमेंट से गुजारिश है मेरी कि आप सबसे पहले हॉस्पिटलों को इस तरह से स्ट्रिक्टली करो कि वो लोग अपना, आप सिर्फ एक बोल दो खाली कि अगर एक भी केस, आपको सिर्फ इतना बोलना है, अगर आप लोगों के जरिए एक भी मुझे केस नज़र आया कि आपने इस बंदे से एक्स्ट्रा चार्ज किया है या फिर एक विलेज एरिया के हिसाब से आपका चार्ज बहुत ज़्यादा है, आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। सिर्फ इतना एक अगर एक पेपर में हेडलाइन आ जाए ना खाली, सारे हॉस्पिटल वाले दब जाएंगे। अभी ये बताओ, बोईसर में 10 हॉस्पिटल है, किसी हॉस्पिटल में हमारा 10,000 में इलाज हो जा रहा है और दूसरे हॉस्पिटल में 50,000 में इलाज हो रहा है। क्यों? ये डॉक्टर ये भी एमबीबीएस है, ये भी एमबीबीएस है, तो ऐसा क्यों? यहाँ पे 10,000 में ट्रीटमेंट हो जा रहा है, यहाँ 50,000 क्यों? आप कौन सा उसको क्या सोने का बिस्तर दे रहे हो या फिर क्या बोलते हैं, या उसको आप नाश्ते में काजू बादाम किशमिश खिला रहे हो? क्या खिला रहे हो भाई? इसे वही बोलते हैं स्कैम, बोलते ना, ये ऐसा पकड़ो या ऐसा पकड़ो। स्कैम तो स्कैम होता है। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, मैं किसी भी हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। तो प्लीज़, और साथ ही साथ मेडिकल फील्ड पे भी ज़रा आप बैन करो। जो मेडिकल फील्ड वाले जेनरिक दवा भी अगर प्रिंट से दे रहे हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, जो उनका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल कर दो, अपने आप सुधर जाएंगे सब। अरे 10 लोग का करो ना खाली लाइसेंस कैंसिल, देखो 10 के बदला 100 बदल जाएंगे, 100 ठीक हो जाएंगे। पता है, सबको पता है कि नॉर्मली 10% 20% छूट दे सकते हैं मेडिकल वाले, तो बिना बोले ही आप 10% छूट दे दो ना सामने वाले को। वो 10% भी अगर 100,000 का दवा लिया, अगर उसको 100 रुपये में मिल जा रहा है बचत में, वो 100 रुपये में दूसरा काम करेगा, 100 रुपये में वो दूसरा काम कर सकता है ना। लेकिन यह समझने के लिए कोई तैयार नहीं। तो मैं बोलना चाहूँगा आपको मैं कि दोनों पे बहुत जल्दी है, बहुत सख्ती से लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, वहाँ पे लोकेशन दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है दूसरा दिन और कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो मैं चलो आज वीडियो की एंडिंग करते हैं, आज वीडियो को अपलोड करेंगे। जैसे मैंने पूरे वीडियो में मैंने बोला कि अभी फ़िलहाल में कोविड का सिर्फ एक बहाना से, कोविड का सिर्फ एक नाम लेकर स्कैम चल रहा है, मेडिकल डिपार्टमेंट का भी और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का भी। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट मेडिसिन लिख के दे देता है, मेडिकल डिपार्टमेंट को देना है काम है, उस पर दोनों का कमीशन बन जाता है। मैं खुल के बोल रहा हूँ कि मैंने दिया है, इसके लिए बोल रहा हूँ। और जो बात है पूरे इंडिया की बात है, मैं खाली एक एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जल्दी इसके ऊपर एक कानून लाए और एक लिमिट कर दे, प्राइस का जो लिमिट है वो लिमिट कर दे कि इतना में इतना हो जाना चाहिए, तो ऑटोमेटिक सारे डॉक्टर्स और सारे हॉस्पिटल वो काम कर लेंगे। तो कोशिश करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ को करने के लिए, क्योंकि लोग करते नहीं हैं और लोग सिर्फ ना सोचते हैं कि बस पेशेंट आना चाहिए, पेशेंट आ जाए और फट से बस अपना बिलिंग चालू हो जाए, बिलिंग चालू हो जाए। जब तक उसके पास बैंक में बैलेंस है, जब तक बस स्वाइप करते जाओ। और लेकिन कुछ हॉस्पिटल जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जो कि पेशेंट को समझते हैं और बिना पैसे लिए, पहले पैसा नहीं लेते, पैसा आफ्टर काम होने के बाद, वो हॉस्पिटल को मैं अच्छा मानूँगा। तो इसमें भी बोईसर में मैंने कल की बात है, कल एक हॉस्पिटल में मैं कल गया, एक पेशेंट इमरजेंसी में वहाँ गया और नहीं जानोगे आप, उसका ऑपरेशन तक उसने कर दिया, डॉक्टर ने सब कुछ कर दिया और उसके बाद वो करीब 8 घंटे के बाद बोल रहा है कि आपको ये अमाउंट डिपॉजिट करना है। आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। मैं एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि जैसा सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन को संभालने के लिए ज़रूरत है आपकी, क्योंकि अगर आप इंटरफेयर नहीं लेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके सपोर्ट का। अगर आप एक प्राइज को सीमित कर दें
कि इस चीज़ इतने में आपको करना है तो करना, नहीं तो फिर आप हॉस्पिटल बंद कर दो, तो सब कुछ हो सकता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। फिर से एक हॉस्पिटल के बारे में बताऊंगा जो कि सबसे बेस्ट हॉस्पिटल हुआ है अभी बोईसर में मेरे नज़र में। तो बने रहो।